वेलकम बैक एवरीवन। हम सब्जेक्ट मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज़ में टॉपिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। यह लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 4 है। हमने पिछली वीडियो में मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट जेड एक्सिस पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो आप देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले हम ABC 3 पार्टिकल्स का सिस्टम लेंगे। जैसा इसमें लिखा हुआ भी है कि लेट ABC be 3 particles of the system connected by light thread kept taut by applying forces PQR to the particles capital ABC respectively। जैसा कि डायग्राम में भी दिखा रखा है कि A, B और C 3 पार्टिकल्स ले रखे हैं हमने और उन तीनों को लाइट थ्रेड से बांध रखा है, जिससे वो तीनों पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड हैं और उन तीनों पार्टिकल्स पर P, Q और R 3 फोर्सेस अप्लाई भी हो रही हैं रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स P फोर्स अप्लाई हो रही है A पार्टिकल पर, Q फोर्स अप्लाई हो रही है B पार्टिकल और R फोर्स अप्लाई कर रही है C पार्टिकल। जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक पार्टिकल A है, इसके ऊपर P फोर्स अप्लाई हो रही है, B पार्टिकल है उसके ऊपर Q फोर्स अप्लाई हो रही है, C पार्टिकल है उसके ऊपर R फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इस पूरी टोटल लाइन से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं A, B, C और उसके ऊपर P, Q, R फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और A, B, C और C है, ये तीनों तरीके से हमने तीनों पार्टिकल्स को आपस में थ्रेड के थ्रू बांध रखा है और एक पार्टिकल का सिस्टम बन गया। द इंटरेक्शन बिटवीन ईच पेयर ऑफ पार्टिकल्स इज देन ए टेंशन इन द थ्रेड जॉइनिंग दैम। यानी किन्हीं भी दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने के लिए जो हम थ्रेड यूज कर रहे हैं उसमें टेंशन हो जाएगी, टेंशन आ जाएगी जो किसी भी पेयर ऑफ पार्टिकल को ज्वाइन करने के लिए थ्रेड यूज की है उसमें, जो विच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन द टू पार्टिकल्स। यानी दो पार्टिकल्स के जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में टेंशन लगेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है कि लेट द टेंशन इन BC, CA, AB डिनोटेड बाय एज U, V एंड W रिस्पेक्टिवली। यानी BC है एक थ्रेड है, CA भी एक थ्रेड है और AB भी एक थ्रेड ही है। BC पर U फोर्स लग रही है, U टेंशन फोर्स लग रही है, CA पर V लग रही है और AB पे W लग रही है। इसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसा कि एक B पार्टिकल है और एक C पार्टिकल, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए BC थ्रेड यूज़ की गई है और उस पर टेंशन लग रही है U। और ये अपोजिट डायरेक्शन में कैसे पता चल रही है, क्योंकि यहाँ पर U, एक स्मॉल u इस साइड पर, यानी इस साइड पर एक फोर्स लगा रहा है और ये -U जो है वो लेफ्ट, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ये जो टेंशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों को सम करके हम बोल सकते हैं कि दोनों का सम जो है कैपिटल U इज ए टेंशन ऑन B। इसी तरीके से हम पार्टिकल B और A में देख सकते हैं कि ये B और C को ज्वाइन करने वाला AB थ्रेड है और वहाँ पर W जो है वो टेंशन फोर्स लग रही है, जहाँ पे W और -W अपोजिट डायरेक्शन में हमने दिखा रखा है। ऐसे ही यहाँ पर एक पार्टिकल A है और एक पार्टिकल C है, ये पेयर ऑफ पार्टिकल बन गया, क्योंकि पेयर बनने के लिए दो पार्टिकल्स का होना ज़रूरी होता है। और जो ये V है फोर्स, यहाँ पर टेंशन फोर्स है जो कि -V और V जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कहलाएंगी। जैसा कि हम जानते हैं मैकेनिक्स में जब साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज होने का मतलब होता है अगर कोई प्लस है और एक माइनस है और वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो हम कहते हैं कि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड मीन्स और माइनस साइन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है कि उन दोनों के जो डायरेक्शंस हैं वो अलग अलग हैं, अपोजिट हैं। और जैसा कि डायग्राम में हम देख रहे हैं कि A पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो P लग रही है वो आउटसाइड लग रही है, एक्सटर्नली लग रही है, बाहर से लग रही है, और B पार्टिकल पर Q फोर्स लग रही है वो भी आउटसाइड से लग रही है। C पार्टिकल के ऊपर जो R फोर्स लग रही है वो भी आउटसाइड से लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नली लग रही है। इसलिए हम P, Q, R तीनों फोर्सेस को जो कि A, B, C रिस्पेक्टिवली पार्टिकल्स पर लग रही हैं वो एक्सटर्नली लग रही हैं, इसलिए हमने P, Q, R फोर्सेस को एक्सटर्नल फोर्सेस कहा। ये P, Q, R फोर्सेस जो हैं एक्सटर्नली एजेंट के द्वारा फोर्स लगाई जा रही है। यहाँ पर इंटरनल सिस्टम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो दूसरे पार्टिकल को खींच रहा हो या उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो, पुल कर रहा हो या पुश कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर से सिस्टम के A, B, C पार्टिकल्स के अलावा कोई और है जो एक्सटर्नली P फोर्स लगा रहा है, यहाँ Q फोर्स लगा रहा है, यहाँ R फोर्स लगा रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं सिस्टम के बाहर से फोर्स लग रही हैं, सब सिस्टम के एक्सटर्नली फोर्स लग रही हैं, तो ये जो फोर्सेस हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। P, Q, R आर कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स समझेंगे, तो यहाँ पर हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देखा। ABC एक पार्टिकल है, 3 पार्टिकल्स हैं
वो थ्रेड के थ्रू आपस में बंधे हुए हैं, थ्रेड में टेंशन है और ABC पार्टिकल्स के ऊपर बाहर से फोर्स भी लग रही है। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया। तो उसके बाद हमने एक्सटर्नल फोर्सेस को समझा कि PQR जो है वो सिस्टम के अंदर फोर्सेस नहीं है, सिस्टम के बाहर से फोर्सेस लगाई जा रही हैं PQR, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हो गई। लास्ट बात आती है इंटरनल फोर्सेस के बाद कि इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं। चलिए वो समझते हैं। इंटरनल फोर्सेस को समझने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कंसीडरिंग ईच पार्टिकल सेपरेटली। हम हर एक पार्टिकल को अपनी लैब में ले जाकर देखेंगे कि उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, क्या क्या कंडीशन से क्या बीत रही है उस पार्टिकल के ऊपर, ये जानना बहुत ज़रूरी है किस तरीके की फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं। तो हर एक पार्टिकल को कंसीडर सेपरेटली करेंगे और हम देखते हैं यहाँ पर कि जो ए पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो उसके तीनों पार्टिकल्स भी इक्विलिब्रियम में होंगे। सिस्टम के लिए 3 पार्टिकल्स होना ज़रूरी नहीं है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं और n नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकती हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए हमने 3 पार्टिकल्स लिए हैं। तो जो अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ए पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में होगा अंडर दी फोर्सेस। और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं ए पार्टिकल के ऊपर, अब हम डायग्राम में देखते हैं कि ए पार्टिकल के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो हमारा डायग्राम के अंदर पार्टिकल ए ये रहा और पार्टिकल ए के ऊपर एक फोर्स लग रही है P, जो कि क्या कर रही है, पुल कर रही है। एक फोर्स लग रही है W, तो वो भी क्या कर रही है, पुल कर रही है। और जो V फोर्स है यानी -V, ये भी एक फोर्स है जो ए पार्टिकल के ऊपर लग रही है। तो टोटल मिलाकर बात ये हुई कि जो ए के ऊपर जो आप बीती है वो ये है कि यहाँ पर 3 फोर्सेस लग रही हैं ए के ऊपर, एक P, एक W और एक -V। तो यही इस लाइन में लिख दिया हमने कि ए इक्विलिब्रियम पर है और फोर्सेस P, W और -V लग रही हैं। हमने डायग्राम में देख के समझ लिया। इसी तरीके से पार्टिकल बी को ऑब्जर्व करते हैं, कंसीडर करते हैं। पार्टिकल बी है, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स Q लग रही है, एक U फोर्स लग रही है, एक माइनस में स्मॉल W फोर्स लग रही है। इन दोनों फोर्सेस के बारे में हमने कुछ नहीं कहा, Q को एक्सटर्नल फोर्स बोल दिया। तो ये क्या है, U और W किस तरीके की फोर्सेस हैं, अभी हम इसको जानते नहीं हैं। आगे हम बताएंगे कि U और जो W है वो किस तरीके की फोर्सेस। बस इतना जानो कि B के ऊपर Q, U और -W फोर्सेस, 3 फोर्सेस लग रही हैं। इसी तरीके से एक C पार्टिकल है, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी R फोर्स, C पार्टिकल के ऊपर V फोर्स एंड -U। तो जो डायग्राम में हमने चीज़ देखी वो लिख भी दी कि B इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द फोर्सेस Q, U एंड -W एंड C इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम अंडर द फोर्सेस R, स्मॉल v एंड स्मॉल u। हमने देखा पार्टिकल A इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द 3 फोर्सेस, particle B is also in equilibrium under the 3 forces and C also is in equilibrium under the forces। अब आगे कोई चौथा पार्टिकल है ही नहीं सिस्टम के अंदर, 3 ही पार्टिकल थे, तीनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तीनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में इट मीन्स सिस्टम भी पूरा इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ऑन एडिंग द अबव फोर्सेस, ऊपर सारी फोर्सेस जोड़ने के बाद वी ऑब्जर्व दैट, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स ABC is in equilibrium under the action of forces PQR, where PQR are external forces, remember that। and when PQR are external forces, when if we consider the 3 particles, अगर हम तीनों पार्टिकल्स को एक सिस्टम माने तो जो PQR फोर्सेस हैं आर एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाएंगी एंड द टेंशन UVW आर नोन एज इंटरनल फोर्सेस। और जो फोर्सेस UVW हैं, जो पार्टिकल्स का इंटरेक्शन कर रही हैं, वो फोर्सेस जो हैं, वो टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्सेस के रूप में हम मानेंगे, सिंस दे कॉन्स्टिट्यूट द म्यूचुअल रिएक्शंस ऑफ द पार्टिकल अपॉन वन अनदर, जिससे हम कह सकते हैं कि तीनों पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं बाय दीज फोर्सेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। हमने लिखा भी है डायग्राम के नीचे PQR आर एक्सटर्नल फोर्सेस, PQR are external forces and U minus U, V minus V, W minus W are internal forces। जहाँ पे U minus U को कैपिटल U लिख सकते हैं, V minus V को कैपिटल V लिख सकते हैं और W minus W को कैपिटल W फोर्स कह सकते हैं। अब नोट्स में जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या लिखी है, इफ़ वी सी दैट द वेक्टर सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज 0, यानी हम अगर देखें तो इंटरनल फोर्सेस जितने भी हैं उन सभी का अगर वेक्टर सम लिया जाए तो वो 0 आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या 0 आएगा। जी हाँ, 0 ही आएगा क्योंकि एक U है तो दूसरा -U है तो वो कैंसिल आउट हो जाए। डायग्राम में देख ले तो अगर मैं यहाँ पर वेक्टर सम लूँ तो ये जो W है
वो -W से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं सम करूँगा तो ये सारी फोर्सेस का, कौन सी सारी फोर्सेस का, U माइनस यू, V माइनस वी, W माइनस W ऐसे करके, तो ये जो U है -U से कैंसिल हो जाएगा, -V जो है वो +V से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो इंटरनल फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो 0 आ जाएगा। इसलिए हमने कहा वेक्टर सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज 0। एंड इफ़ वी कंसीडर, अगर मैं तीनों पार्टिकल्स को ना लूँ, A B C इन सबको किसी को ना लूँ, अगर मैंने इसको लिया तो PQR जो है वो एक्सटर्नल फोर्स हुई, और जो UVW है, UVW वो जो है वो इंटरनल फोर्सेस हो गई। अगर मैं सिर्फ एक पार्टिकल की बात करूं, अगर पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्टिकल वो A है, तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कि इंटरनल फोर्सेस कौन कौन सी होंगी और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी होंगी। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर देखूँ कि A पार्टिकल के ऊपर एक P फोर्स लग रही है, एक P फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है -V फोर्स, एक -V फोर्स लग रही है, और एक फोर्स लग रही है W फोर्स, तो वो W फोर्स है। तो ये सारी फोर्सेस जो है सिस्टम के, जो सिस्टम है वो A है और A के बाहर से लग रही हैं। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर कोई फोर्स नहीं है क्योंकि इस सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्टिकल है, तो जितनी भी फोर्सेस होंगी वो सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाएंगी, क्योंकि A जो पार्टिकल है वो पूरा एक सिस्टम है। बी सी को अभी भूल जाएं तो, अगर सिर्फ ए की बात करें, अगर बी सी को भूल जाएं, सिर्फ ए पार्टिकल को माने कि सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल है। अगर सिस्टम के अंदर एक ही पार्टिकल है तो जितनी भी फोर्सेस होंगी उसके ऊपर वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी, वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी, क्योंकि इंटरनली कोई इंटरनल फोर्स वहाँ पे एग्जर्ट नहीं कर रही फॉर बैलेंसिंग द सिस्टम, क्योंकि बैलेंस अपने आप में है वो एक ए पार्टिकल। जितनी भी ए के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हुई। लेकिन अगर मान लो लेट सपोज यहाँ पर हमने 3 पार्टिकल्स लिए थे, तो जो आपस में जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो तो इंटरनली है ना। अगर मैं बोलूँ W फोर्स कहाँ से आई, तो आप खुद बोल सकते हो सिस्टम के अंदर से ही आई। अब W फोर्स कहाँ लग रही है, ए पर लग रही है। कौन लगा रहा है, सिस्टम के अंदर ही कोई दूसरा पार्टिकल है जो लगा रहा है, वो कौन है, बी लगा रहा है। अगर मैं बोलूँ V फोर्स कहाँ से आई, तो आप बोलोगे सिस्टम के अंदर से ही आई। ठीक है, वो कौन लगा रहा है, वो फोर्स सी पार्टिकल लगा रहा है, यानी जो ए पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो सी पार्टिकल लगा रहा है, सी के ऊपर जो लगा रहा है वो ए लगा रहा है। आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाई जा रही हैं, सिस्टम के अंदर ही फोर्सेस लग रही हैं ड्यू टू अनदर पार्टिकल। तो ये इंटरनल फोर्सेस हो गई, सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस हो गई। अब एक्सटर्नल फोर्सेस की बात की जाए तो अगर मैं बोलूँ पी फोर्स लग रही है ए पार्टिकल के ऊपर, मैं पूछूं कौन लगा रहा है, सिस्टम के अंदर से कोई लगा रहा है, नहीं, सिस्टम के बाहर से कोई लगा रहा है, सिस्टम के बाहर से कोई लगा रहा है, इसलिए ये एक एक्सटर्नल फोर्स हुई। और अगर मैं सिस्टम ए ही मान लो, सिर्फ एक ही पार्टिकल है, तो वहाँ पे कोई इंटरनली कोई फोर्स नहीं लग रही है, जितनी भी फोर्सेस लगेंगी वो सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी। तो ये कहने का मतलब था इस लाइन का कि इफ़ वी कंसीडर ए सिंगल पार्टिकल कैपिटल ए से ए सेल्फ कंटेंट सिस्टम, देन द फोर्स इज PW एंड -V, ये सारी फोर्सेस कंसिडर की जाएंगी एज एन एक्सटर्नल फोर्स एंड वी हैव नो इंटरनल फोर्स। इंटरनली कोई फोर्स नहीं लग रही है पार्टिकल ए पर अगर सिस्टम माने तो, ये था मतलब लाइन का। इसी तरीके से डेफिनेशन लिखी है नोट्स में कि ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक फोर्स जो पार्टिकल पे लग रही है ऑफ ए गिवन सिस्टम इज कॉल्ड एन इंटरनल फोर्स, क्योंकि वो एक किसी गिवन सिस्टम की ही लग रही है। व्हेन इट इज एक्सर्टेड बाय अनदर पार्टिकल ऑफ दैट सिस्टम, अगर वो किसी दूसरे पार्टिकल के द्वारा लग रही हो उस सिस्टम पर, उसी सिस्टम के एक दूसरे तीसरे पार्टिकल के ऊपर, यानी कि कोई एक पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू दूसरे पार्टिकल की वजह से, तो हम बोलेंगे वो इंटरनल फोर्स हो गई। ठीक है, अदरवाइज हम कहेंगे कि वो फोर्स एक्सटर्नल हो गई, क्योंकि ड्यू टू सिस्टम के किसी पार्टिकल की वजह से नहीं लग रही, यही बोला है डेफिनेशन। तो हमने तीनों चीज़ों को समझ लिया, पहला सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दूसरा इंटरनल फोर्सेस, तीसरा एक्सटर्नल फोर्सेस, ये तीनों चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेसेसरी कंडीशन, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, एक तरीके से सब टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही, नेसेसरी कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कि क्या ज़रूरी कंडीशंस हैं किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को इक्विलिब्रियम होने के लिए, वो ज़रूरी कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है PDF इज़ इन डिस्क्रिप्शन एंड लाइक ऑल्सो, तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगी, अगर आप कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सब्सक्राइब करें चैनल को। तो यहाँ पे लिखा है PDF इज़ इन डिस्क्रिप्शन, तो इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन के अंदर से लिंक है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम टॉपिक के ऊपर जाते हैं कि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम के तौर पे देख सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल वो इक्विलिब्रियम में है तो दो कंडीशंस यहाँ पे
होंगी। पहली, द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो, यानी जितने भी फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उन सभी का वेक्टर सम जो होगा वो जीरो होगा। एंड वी कैन ऑल्सो से द वेक्टर सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज ऑल्सो जीरो। द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट एनी लाइन इज जीरो, यानी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका मूवमेंट्स जो होगा, उन मूवमेंट को अगर मैं सम कर दूं, जोड़ दूं अबाउट एनी लाइन, देन वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ ज़ीरो। तो यही बात कही कि वेक्टर सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस इज ज़ीरो एंड सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट ए लाइन इज ज़ीरो। ये इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हो गई। अब हम अगले सब टॉपिक की बात करते हैं जो है नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल टू एक्स वाई प्लेन। तो हम एक्स वाई प्लेन में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होगी उसके बारे में हम जानेंगे कि वो एक्स वाई प्लेन में इक्विलिब्रियम हो जाए सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन अप्लाइड टू एक्स वाई प्लेन इट मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो जब सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्स वाई प्लेन में लगेगी तो इक्विलिब्रियम होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी एज फॉलोज। किस तरीके से कि इफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, इफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है देन F इज इक्वल टू ज़ीरो एंड कैपिटल N इज इक्वल टू ज़ीरो। इस फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है एक्स वाई प्लेन पर तो F इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और N इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। और अगर F क्या है और N क्या है, तो F जो है वो है वेयर F इज द वेक्टर सम ऑफ प्रोजेक्शन, वेक्टर सम ऑफ द प्रोजेक्शंस ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन सभी का जो प्रोजेक्शन है उनका वेक्टर सम F है। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस वी कैन से इजली कि जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन सभी का अगर वेक्टर सम लिया जाए तो हम उस सम को बोलेंगे F। एंड N, और N क्या है, N इज द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट Z एक्सिस। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने देखा था मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट Z एक्सिस, तो हम मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट Z एक्सिस निकालेंगे ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए और वो मूवमेंट कहलाएगा N, उसे हम N मूवमेंट ऑफ ए एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट Z एक्सिस इज N। तो पहली कंडीशन यही है कि अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो F बराबर ज़ीरो होगा और N बराबर ज़ीरो। सिंपल भाषा में कहें तो ये है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन सभी का वेक्टर सम F वो ज़ीरो होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन मूवमेंट ऑफ सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन सभी का मूवमेंट लें और उसका सम करें तो वो कहलाएगा N और वो N बराबर ज़ीरो होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन। ये इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल में एट एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। तो ये हो गई कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम of एक्स वाई प्लेन। पहला F इज इक्वल टू जीरो, F इज द वेक्टर सम एंड N इज इक्वल टू जीरो, N इज द सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट Z एक्सिस। और इस कंडीशन को F इज इक्वल टू जीरो, N इज इक्वल टू जीरो कंडीशन को इक्वेशन नंबर 1 माना, कंडीशन 1। नाउ वी एक्सप्रेस द कंडीशन 1 इन अ कन्वीनियंट फॉर्म एज डिस्कस्ड बिलो। और वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करेंगे सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स हैं। हमने पहले जो देखा था वहाँ पे सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स थे, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में 3 पार्टिकल्स को हमने लिया था। अब हम यहाँ पर लेंगे सिस्टम ऑफ n पार्टिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन 1। और कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 है F इज इक्वल टू जीरो एंड N इज इक्वल टू जीरो। F बराबर वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड एट एक्स वाई प्लेन ऑन एक्स वाई प्लेन एंड N इज द सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट Z एक्सिस। ये दोनों जीरो होने चाहिए, ये कंडीशन 1 है। और ये कंडीशन 1 को दिखाने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिस्टम ले लेंगे। तो हमने सबसे पहले a1 x1 y1 z1, a2 x2 y2 z2, a3 x3 y3 z3, ऐसे करते 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 an और ये xn yn zn, ऐसे करके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए। यहाँ पे हर कोई a1 पार्टिकल है, a2 पार्टिकल है, a3 पार्टिकल है, a4 a5 a6 an तक n पार्टिकल्स हैं। और इज एक्टेड ऑन बाय ए सिस्टम, और वो सिस्टम के द्वारा n एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर n नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं। और उन फोर्सेस को हमने लिया, लेट सपोज n नंबर ऑफ फोर्सेस के अंदर F1
x1, y1, z1 इज ए फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एंड f2, x2, y2, z2, ऐसे ही करते करते f3, x3, y3, z3, ऐसे ही fn, xn, yn, zn, ये सारी n नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो n नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से के ऊपर एक्सर्ट हो रही हैं रिस्पेक्टिवली। और रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि F1 जो F1 है वो फोर्स एक्सर्ट हो रही है A1 ऑफ x1, y1, z1। इसी तरीके से F2 जो है वो A2 पार्टिकल के ऊपर एक्सर्ट हो रही है। इस तरीके से F3 जो है वो A3 पार्टिकल के ऊपर फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट हो रही है। इसी तरीके से Fn जो है वो nth पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, लग रही है। और ये सारी फोर्सेस, दीज फोर्सेस इन द xy प्लेन हैव द कंपोनेंट x1, y1, x2, y2, xn, yn। तो ये सारी फोर्सेस जो हैं xy प्लेन पर हैं, और xy प्लेन का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस यही कंसीडर करेंगे हम, और z एक्सिस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो xy प्लेन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यहाँ पर हमने जो ऊपर लिया A1, F1, ये तो हो गया XYZ तीनों प्लेन के हिसाब से जो फोर्स होगी वो हो गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर XY प्लेन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, और XY प्लेन के लिए हमें x1 और y1 यही दो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करना होगा। इसी को ही हम कंसिडर करेंगे x एक्सिस को और y एक्सिस। तो यहाँ पर दीज फोर्सेज इन XY प्लेन, दैट्स वाई जो कंपोनेंट है x1, y1, x2, y2, x3, y3, xn, yn, यही सिर्फ कंसिडर होंगे, ये कंपोनेंट होंगे XY प्लेन के, एंड एक्ट्स एट द पॉइंट्स x1, y1, x2, y2, xn, yn रिस्पेक्टिवली। तो हम आगे क्या करेंगे, द मूवमेंट ऑफ द फोर्स ni अबाउट z एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द फोर्स ni अबाउट z एक्सिस इज ni बराबर होगा xi yi माइनस yi xi। क्योंकि हम मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट z एक्सिस निकाल रहे थे, तो वहाँ पर क्या आया, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट z एक्सिस स्मॉल x इंटू कैपिटल y, स्मॉल x इंटू कैपिटल y माइनस कैपिटल x इंटू में स्मॉल y, ये आया था मूवमेंट, जिसे हम बोल रहे थे mk। ये आपने पिछली वीडियोज़ में हमने पढ़ा है, और ये आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 3 देखें। तो मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट z एक्सिस निकाला, जो है स्मॉल xi कैपिटल yi माइनस स्मॉल yi कैपिटल xi। यहाँ पे i की वैल्यू जो है वो n तक जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n तक, ऐसे n तक जाएगी वो, ठीक है। और ये मूवमेंट कहलाएगा ni तक। तो ये ith मूवमेंट था। इसी तरीके से हम यहाँ पर n1 मूवमेंट निकालेंगे, n2 निकालेंगे, n3 निकालेंगे, n4 निकालेंगे, ni तक निकालेंगे। तो यहाँ पे द सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज अबाउट z एक्सिस इज गिवन बाय, तो वो सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज जो होगी वो n इज इक्वल टू समीशन लगा दिया जाएगा कि xi yi माइनस yi xi, ये हम सम करते जाएं ith तक, x1 y1 माइनस x y1 x1 ऐसे करें। तो इससे हमें सम ऑफ द मूवमेंट मिल जाएगा, समीशन लगाकर, और इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे यहाँ पर, स्मॉल xi कैपिटल yi माइनस स्मॉल yi कैपिटल xi इज ए समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, n इज ए समीशन एंड सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज अबाउट z एक्सिस। और यही चीज कंडीशन 1 थी। कंडीशन 1 क्या थी, n इज इक्वल टू 0, और n क्या था, n था सम ऑफ द मूवमेंट, और यही सम ऑफ द मूवमेंट हमने xi yi माइनस y xi निकाला, समीशन निकाला, और इज इक्वल टू 0 कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हम मैथमेटिकली f की टर्म में f निकालें, और f क्या है, f है वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। तो हम वो कैसे निकालेंगे, वो भी निकालेंगे हम। तो सबसे पहले उसे हम लेट करेंगे, इफ f of x, y, capital F of capital X, capital Y be the vector sum of projection of all external forces on xy plane, और ये f is equal to 0 होना चाहिए according to condition 1। और वेक्टर सम है, तो वेक्टर सम देखो कैसे निकालेंगे, कैपिटल X बराबर क्या है, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल xi, y इज इक्वल टू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल yi इज ए कंडीशन 3। ये समीशन ऑफ वेक्टर सम निकाल, एंड देन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, इक्वेशन 1 2 3, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके जो नेसेसरी कंडीशन होगी, द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम आर, वो क्या होगी, यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी f इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या थी, कैपिटल N इज इक्वल टू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to xi yi माइनस yi xi, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन 2 थी। इस तरह से कंडीशन 3 हो गई हमारे वेक्टर सम के द्वारा
capital X is equal to summation of I is equal to 1 to n xi and capital Y is equal to summation of I is equal to 1 to n capital yi is equation नंबर 3। और ये 1 2 3 इन सभी से हमें नेसेसरी कंडीशन मिलेगी और वो नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर इक्विलिब्रियम, वो ये है समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n कैपिटल xi इज इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए एंड समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से ये पता चलता है कैपिटल F इज इक्वल टू 0, क्योंकि कैपिटल F क्या है, ये वेक्टर सम ही तो है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, वो थी समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n xi yi माइनस yi xi इज इक्वल टू 0, और ये 0 होना चाहिए। ये कंडीशन 1 ही तो है, जहाँ पर ये जो चीज़ है वो f का काम कर रही है, f इज इक्वल टू 0, और ये वाली चीज़ जो है n इज इक्वल टू 0 का काम कर रही है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रीमार्क की। रीमार्क यानी जो हमने समझा बूझा जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से जो कंक्लूजन निकाले जाएंगे वो रीमार्क है। रीमार्क में हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट, इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि अगर एक सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है और उस इक्विलिब्रियम के अंदर 2 एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं उस सिस्टम में, देन दीज फोर्सेस हैव अ कॉमन लाइन ऑफ एक्शन। तो इन फोर्सेस का एक कॉमन लाइन ऑफ एक्शन होगा और इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये अबाउट 2 एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में कहा गया है कि अगर 2 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं तो वहाँ पे कॉमन लाइन ऑफ एक्शन है, इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन। इट मीन्स F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स F1 इज इक्वल टू माइनस F2, वेयर माइनस साइन इंडिकेट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ F1, कि जो F1 जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी तो माइनस F2 इक्वल टू है, तो माइनस F2 यहाँ पे माइनस इंडिकेट कर रहा है कि F1 की अपोजिट डायरेक्शन में F2 लग रही होगी, और ये दोनों इक्वल है तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें शो हो रही हैं कि F1 F2 के बराबर है और माइनस साइन डिसाइड कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है। अब दूसरी कंडीशन जो है वो ये, इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में है और अबाउट कितनी फोर्सेस, 3 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, देन दीज फोर्सेस लाई इन ए प्लेन, को प्लेन होंगी एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज आइदर कॉन्करेंट और पैरेलल। 3 एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी तब, तो जो तीनों एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो को प्लेनर फोर्सेस होंगी। को प्लेन यानी कि एक ही प्लेन पर लाई कर रही होंगी। लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कॉन्करेंट होगा या पैरेलल होगा। ये लाइन खींचते वक्त ये दिखाई दे रहा है, आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज चैनल नीड्स योर सपोर्ट। तो ये 3 फोर्सेस के लिए हो गया। अगर 3 फोर्सेस हैं तो वो को प्लेनर होंगी और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कॉन्करेंट और पैरेलल हो सकता है, कॉन्करेंट या पैरेलल। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जिसमें कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में पैरेललोग्राम लॉ के बारे में जानेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, जिससे इस वीडियो से लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।